गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपकी कंप्यूटर टीचर गजाला। आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे क्लास 3 का। इसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम समझ लीजिए कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है। जैसे आप पहले कॉपी लीजिएगा, इसमें चैप्टर 1 डालिएगा। इसमें कंप्यूटर सिस्टम आपका सब्जेक्ट, ये चैप्टर का नाम है। इसके बाद लिखिएगा हेडिंग नोट। उसके बाद आप लिखिएगा कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर क्या है। एक कंप्यूटर इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्या होता है? जो बिजली से चलता है। मशीन क्या है? तो जो मैन थिंग है, जो इंसान बनाता है। और सिस्टम क्या है? इट हैज़ मोर देन वन कंपोनेंट के भी कह सकते हैं और एक पार्ट भी कह सकते हैं। तो आप क्या कहते हैं? ये जो है एक से ज़्यादा जो पार्ट रहता है उसको सिस्टम कहते हैं। और दूसरा में क्या दिया हुआ देखिए, ऑल दिस पार्ट और कंपोनेंट आर लॉजिकली related and are combined together to achieve common goal और object। अब क्या है, ये सब जो पार्ट जो है इसका एक दूसरे में जुड़े रहते हैं और एक दूसरे में कंबाइन माने एक दूसरे में जुड़ के बनते हैं इसको एक किसी ऑब्जेक्ट में, तो उसको सिस्टम कहते हैं। आपका कंप्यूटर सिस्टम क्या है? इस सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम इज द सम ऑफ टोटली ऑफ द कंपोनेंट और ए पार्ट that is hardware और सॉफ्टवेयर that make fully functioning computer। अब क्या है, ये जो है कंप्यूटर जो सिस्टम है वो कितना भी इसका जो पार्ट्स है वो जैसे हार्डवेयर वो सॉफ्टवेयर जो मिलके क्या करेगा, कंप्यूटर को काम करने या फंक्शन करने में काम करता है, इसको कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम। अब देखिए इसका एक और हम डिफिनेशन दिए हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका 4 लिखिएगा यहाँ पर। कंप्यूटर सिस्टम ए कंप्यूटर हैज़ मैनी पार्ट। ऑल द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टुगेदर मेक द कंप्यूटर सिस्टम। अब क्या है, जो ये कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट होते हैं, आप लोगों को पता ही है। ये और ये सब सारे पार्ट एक साथ जो मिलते हैं कंप्यूटर में टुगेदर, इसको कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम। देखिए कंप्यूटर सिस्टम में भी दो तरह के होते हैं, दो टाइप के कंप्यूटर सिस्टम है, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में क्या आएगा? कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस। और सॉफ्टवेयर विंडो, पेंट और एमएस वर्ड। ये आपका सॉफ्टवेयर का पार्ट है, ये हार्डवेयर का एग्जाम्पल है, ये सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। देखिए डाटा क्या होता है? डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन। जो फिर फैक्ट और इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर में होता है उसको कहते हैं हम लोग डाटा कहते हैं। अब चलिए आपको बुक में और क्या दिया हुआ है देखिए। इस चैप्टर में आप क्या समझ पाएगा, क्या क्या पॉइंट समझ पाएगा, यहाँ पॉइंट वाइज दिया हुआ है। पहला क्या? टेल द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। टेल हाउ ए कंप्यूटर वर्क विद द हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज यूनिट्स। टेल अबाउट द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर पार्ट्स। Tell the difference between application software and system software। अब क्या है, यहाँ पॉइंट वाइज में पहला क्या है, आप लोग बता पाइएगा फ़र्क कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। आप बता पाइए कैसे कंप्यूटर जो है वर्क करता है विद किसके मदद से, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज यूनिट से। आप लोग बताइए कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है कि अलग अलग कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट। आप क्या बताइएगा, आप लोग फ़र्क बता पाइएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए आपको पिक्चर भी दिया हुआ है, एक लड़की एक लड़का है, ये दोनों एक दूसरे में बात कर रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या बात कर रहे हैं। कंप्यूटर इज रियली ए वंडरफुल मशीन। इट नॉट इट? ओ ऑफ कोर्स इट इज, बट डू यू नो a computer consists of two major part। अब क्या है, इसको लोग पता है कि ये कंप्यूटर एक वंडरफुल मशीन है, यह सच में? तो बोला हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि हाँ है, क्योंकि कंप्यूटर में दो पार्ट होते हैं। आई नो इट
has many parts. Which two parts are you talking about? The parts you are thinking of are hardware parts. In this chapter you will also study about software part. अब क्या लड़की कहती है, हमको पता है कि कौन ये कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट होते हैं, तुम किस दो पार्ट की बात कर रहे हैं? तो लड़के कहते हैं कि पता है तुम क्या सोच रही हो, हार्डवेयर पार्ट के बारे में सोच रही है, लेकिन इस चैप्टर में जो है इसको पढ़ोगे तो ये एक सॉफ्टवेयर भी पार्ट भी होता है कंप्यूटर का। चलिए और जानते हैं आगे क्या है। यू ऑलरेडी नो दैट ए कंप्यूटर इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इज इट कैनॉट work on its own. We need to fill data into it and give instruction to it. अब क्या है इस पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में आपको बताएगा कि आपको कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर आपको पता ही होगा। अब क्या है इसमें कि ये कभी अपने से काम नहीं करता है, क्योंकि इसको चाहिए क्या होता है, डाटा चाहिए। डाटा को हम पहले बता चुके हैं, डाटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट और इंफॉर्मेशन। और क्या है गिव इंस्ट्रक्शन माने होता है टू वर्क, हाउ टू वर्क। अब क्या है इसके आगे में आपका, फॉर ए कंप्यूटर टू वर्क इट नीड टू मेन पार्ट, दिस आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब देखो हम पहले बता दें कि कंप्यूटर काम करने के लिए दो पार्ट चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम में दो पार्ट रहते हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में क्या और क्या है। अब क्या है हार्डवेयर क्या होता है आपका टॉपिक, ऑल द फिजिकल पार्ट्स दैट टुगेदर मेक ए सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर पार्ट्स एंड और सिंपली हार्डवेयर। दिस आर द पार्ट्स दैट कैन बी टच्ड। A computer cannot work without a hardware. Keyboard, monitor, mouse, printer, speaker, microphone and hard disks are the some example of computer hardware. For understanding the different part of hardware properly, we first need to know the working of a computer. अब क्या है इस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, इस पैराग्राफ में दिया हुआ है कि जो भी फिजिकल पार्ट वो होता है जो हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये जो भी छू सकते हैं वो पार्ट को कहते हैं हार्डवेयर पार्ट कहते हैं, या हार्डवेयर इसको कह सकते हैं। अब ये देखो ये पार्ट को हम लोग छू सकते हैं आराम से, और इसका जो है ये बिना हार्डवेयर पार्ट का कंप्यूटर वर्क नहीं करता, काम नहीं करता। अगर हार्डवेयर नहीं रहेगा काम नहीं करेगा। देखिए आपका देखा हम ये पिक्चर से समझाते हैं आपको। जैसे कीबोर्ड है, आपका प्रिंटर है, माउस है, स्पीकर है, मॉनिटर है, अगर एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं रहेगा तो कैसे काम कर पाएंगे आप। कीबोर्ड से अलग मॉनिटर से जुड़ा नहीं रहेगा, आप लिखिएगा टाइप का, क्या आपको मॉनिटर में लिखा जाएगा नहीं ना। तो इसलिए ये सब पार्ट आपको बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर सिस्टम के लिए, ये हार्डवेयर पार्ट है वर्क करने के लिए। इसके इसमें दूसरे अगर हार्डवेयर को जानने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। ए कंप्यूटर फॉलोज 3 बेसिक टाइप ऑफ वर्क अस गिवन फुल बिलो। अब क्या है कंप्यूटर काम करने के लिए 3 बेसिक चीज़ का ज़रूरत होता है, जैसे इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। दिस 3 टाइप्स आर आल्सो कॉल्ड है IPO सर्किल। इस तीनों पार्ट को तीनों को कहते हैं कि सिस्टम को कवर करने को IPO सर्किल भी कहते हैं। देखिए इसमें और क्या दिया हुआ है, स्टोरेज इज अनदर स्टेप एडेड टू द फंक्शनिंग of a computer that helps to store data and instruction। अब क्या है स्टोरेज क्या है, एक और अलग है स्टेप, माने अलग चीज़ है जो कंप्यूटर में जुड़ा रहता है फंक्शन के लिए, कैसे वर्क करने के लिए, जिसमें क्या करता है वो स्टोरेज ज़्यादा कुछ चीज़ को जमा करता है, डाटा को जमा करके रखता है, और कैसे काम करेगा वो चीज़ स्टोरेज से पता चलता है हम लोग को।
अब चलिए इसमें एक एग्जाम्पल हम देते हैं जो आपको और समझ में आएगा। देखिए, इनपुट है, प्रोसेस है और आउटपुट है। जैसे कीबोर्ड हुआ आपका इनपुट, प्रोसेस क्या हुआ CPU, आउटपुट क्या हुआ मॉनिटर। अगर हम कीबोर्ड में कुछ चीज़ लिखेंगे तो आप क्या होगा, इसमें पहले जाएगा CPU में, CPU से प्रोसेस होके वो आपको आउटपुट में मिलेगा। जो आउटपुट में क्या मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। जो हम आपको कीबोर्ड में लिखे वो प्रोसेस होके आपको इसमें गया CPU में, और उसके बाद आपको आउटपुट मिला। किसमें मिला, आपको मॉनिटर में। आपको इस समझ में आ जाएगा कि इनपुट आउटपुट और प्रोसेस क्या काम करता है, इससे आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बुक में देखते हैं। देखिए आपका फिर इनपुट है दिया हुआ है। इनपुट क्या होता है, डाटा इंस्ट्रक्शन गिविंग टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट। जो भी डाटा हो और इंस्ट्रक्शन है जो हम लोग देते हैं कंप्यूटर में, उसको कहते हैं इनपुट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, टू ऐड टू नंबर्स वी विल इंटर। क्या इंटर करेंगे हम लोग, 5 4 प्लस। ये क्या इनपुट है। अब क्या यहाँ पर देखिए, हेयर 5 and 4 आर डाटा, या 5 और 4 डाटा कहते हैं, और प्लस इज द इंस्ट्रक्शन दैट इज टू बी परफॉर्म ऑन द डाटा। अब क्या इंस्ट्रक्शन जो है प्लस है। प्लस क्या, अगर हम लोग को बताएंगे प्लस करेंगे, प्लस में इसमें ऐड करेंगे, मैंने इसमें अगर प्लस जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि इसको डाटा को आगे बढ़ाने में काम चलेगा। ये कैसे काम करना चाहिए, जैसे हम 5 को 4 को प्लस करेंगे तभी, ये प्लस ऐड करेंगे तभी ना ये होगा आपका। तो इसी वजह से आपको ये क्या है, 5 4 डाटा हुआ, ये इंस्ट्रक्शन हुआ। अब देखिए आपका प्रोसेस क्या है, एक कंप्यूटर एक्सेप्ट एग्जामिनिंग और कैलकुलेटर्स द रिजल्ट, दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। अब क्या है, जो भी हम लोग कैलकुलेटर करेंगे या एग्जामिन करेंगे जो चीज़ को भी, इसका रिजल्ट जो करेंगे, रिजल्ट होगा उसको प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है, इसको देखिए फॉर एग्जांपल आपका दिया हुआ है, द इनपुट इंस्ट्रक्शन विल बी प्रोसेस्ड ऑन द आउटपुट डाटा। देखिए 5 + 9 = 5 + 4 = 9। ये क्या हुआ, प्रोसेसिंग हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, हेयर प्लस इज ऑपरेशन इनपुट इंस्ट्रक्शन विल बी परफॉर्म्ड ऑन 5 and 4 इनपुट डाटा। जैसे हमको पहले समझा चुके थे कि आपका अगर हम लोग 5 + 4 करेंगे, प्लस अगर यहाँ होगा तो कुछ नहीं होगा, अगर ये प्लस यहाँ होके = होके 9 आएगा तो ये आपको प्रोसेसिंग पूरा आपका एग्जाम्पल हुआ। ये पूरा प्रोसेस होके कोई रिजल्ट में आया, कुछ चीज़ मिला आपको। देखिए आउटपुट क्या होता है, द रिजल्ट डिस्प्ले बाय ए कंप्यूटर आफ्टर द प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट। जो भी रिजल्ट आएगा, जो आपको कंप्यूटर में दिखाएगा, उसको कहते हैं आउटपुट। आपका देखो फॉर एग्जांपल आपका आउटपुट को भी दिया हुआ है, प्रोसेस इंफॉर्मेशन और ए रिजल्ट विल अपेयर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। आपका जो हम बता चुके हैं, जो भी प्रोसेस करके आपका रिजल्ट आएगा स्क्रीन में 9 आएगा, ये 9 जो है आउटपुट है। हेयर द रिजल्ट ऑफ 5 + 4 विल बी अपेयर एज ए 9। 5 + 4 करेंगे, आपको पता है 9 है, ये आपको आउटपुट हुआ। देखिए स्टोरेज डाटा क्या है, स्टोरेज क्या है, आफ्टर द डाटा प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग to the instruction given by the CPU, it is the stored into the computer for a future use। ये जो प्रोसेस पूरा जो हम लोग करें, ये क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन जो दिए CPU में गया, और CPU में क्या किया, ये CPU जो अपना उसको बचा के इसको जमा करके रख दिया, क्योंकि हम लोग कभी भी उसको हम लोग आगे फ्यूचर में माने आगे कभी भी यूज़ कर सके। To perform the 4 different type of function of a computer has 4 different part which are groups has। अब क्या है, हमको कुछ चीज़ को फंक्शन में चलाने के लिए, कुछ चीज़ को बताने के लिए कैसे काम करेगा,
उसके लिए अलग अलग पार्ट भी है, इसका 4 पार्ट है। देखिए, इनपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है या स्टोरेज डिवाइस है। अब ये आपका 4 हुआ, यहाँ तक हम ख़त्म कर देते हैं। ये आपका पार्ट 1 है। हम पार्ट 2 में और इसका आगे बताएंगे। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।